जंग बंदी जो चंद ही घंटों में टूट गई। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के चंद ही घंटों के बाद इजराइल ने लुबनान पर 100 मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 254 अफराद हलाक हो गए, जिसके नतीजे में सूरत हाल शदीद कशीदगी का शिकार हो गई है। इसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल हमले किए और आबने हुर्मुज को दोबारा बंद कर दिया, जिसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने 3 बड़े ऑप्शन रह गए हैं। जंग दोबारा शुरू करें, सिफारतकारी को आगे बढ़ाएं, या इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को पीछे रहने पर मजबूर कर दें। ईरान का मौक़िफ़ है कि किसी भी मुआहिदे में लुबनान को शामिल होना चाहिए, जबकि अमेरिका और इजराइल इसके मुखालिफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए बैरूत पर हमलों को अलहदा झड़प करार दिया है और कहा है कि लुबनानी तंजीम की मौजूदगी के बाद लुबनान को जंगबंदी में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने इंदिया दिया कि इस मामले को भी निपटा लिया जाएगा। दूसरी जानिब इजराइल ने अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह रखते हुए ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने और लुबनान में तंजीम के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का इंदिया दिया है। अगर अमेरिका दोबारा जंग का रास्ता इख्तियार करता है तो ईरान की जानिब से शदीद रद्द अमल मुतवक्को है और खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। इसके नतीजे में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार करेगा और आलमी मईशत को भी शदीद नुकसान पहुँच सकता है। ये फैसला अमरीकी दाखिली सियासत पर भी असरअंदाज हो सकता है, खास तौर पर नवंबर के वस्त मुद्दती इंतखाबात से कबल, क्योंकि जंग बंदी को ट्रंप की बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया गया था। दूसरा रास्ता सिफारतकारी को मजबूत बनाना है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस मुतवक्का तौर पर कल जुम्मे को इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जहां वो ईरान के साथ मुज़ाकरात का आगाज करेंगे। ताहम अगर इजराइल लुबनान पर हमले जारी रखता है तो देर पा अमन मुआहिदा हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए अमरीका को 2 मुहाजों पर काम करना होगा। एक जानिब वैंस की सफारती कोशिशें, दूसरी जानिब ट्रंप को नेतन्याहू से बातचीत करना होगी। ईरान की जानिब से अमरीकी अफवाज के इनखिलाफ पाबंदियों के खात्मे और दीगर मुतालबात भी मुज़ाकरात को पेचीदा बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन इजराइल पर दबाव डालना है, जैसा कि जून 2025 में किया गया था, जब नेतन्याहू ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। अगर अमेरिका इजराइल को पीछे हटने पर आमादा कर लेता है तो इससे ईरान को ये यकीन दिलाया जा सकता है कि वाशिंगटन वाकई देरपा अमन के लिए संजीदा है। माहिरीन के मुताबिक सबसे कम इम्कान वाला रास्ता यही है, क्योंकि इजराइल पहले ही लुबनान के ऊपर हमला कर चुका है।